और सीधे आपको भोपाल लेकर चलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं या क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी देखते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद, तस्वीरें आपके सामने भोपाल से लाइव तस्वीरें। विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए और वही तस्वीरें आपके सामने है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री जब वहां भवन में पहुंचे तो कई लोग वहां पर मौजूद रहे जो बता रहे थे कि किस तरह से हमारे विज्ञान में प्रगति करने और क्या कुछ नए नए आविष्कार जो है यहाँ किए जा रहे हैं। विज्ञान भवन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें, भोपाल में जो विज्ञान भवन है वहां से लाइव तस्वीरें। विज्ञान दिवस में ये कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री मौजूद है। और देखिए, जब वहां पर मौजूद जो भी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, जो भी शख्स वहां पर मौजूद है, जब हमारे विज्ञान से जुड़े कई जानकारियां उनको देता है कि किस तरह से नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, क्या कुछ उनके फायदे रहते हैं, इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है या क्या कहानियां इसके पीछे हैं, जब वो जानते हैं तो वो भी उत्सुक दिखाई दी। उनके चेहरे की जो खुशी है उसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि वो भी कि आगे जो विज्ञान में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसको देखकर हमारे जो राज्य का विकसित हो सके, राज्य का भला हो सके, उसको भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वही तस्वीरें भोपाल से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। हेक्सागन है, पिरामिड्स हैं या फिर कई जो शिव भूमि को लेकर नए आविष्कार किए जा रहे हैं उसको है, या फिर कई आविष्कार और किए जा रहे हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स में या कई और इक्विपमेंट्स में, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का ये कार्यक्रम और लाइव तस्वीरें विज्ञान भवन से आपके सामने। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत सख्त सिक्योरिटी की गई है और स्टूडेंट्स जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। अपनी अपनी जो प्रदर्शनी है, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें वो मुख्यमंत्री के सामने दिखाएंगे। क्या कुछ नया उन बच्चों ने इनोवेट किया है वो भी दिखाएंगे। जो कैडेट्स के बच्चे हैं आपके सामने, उनकी भी तस्वीरें हैं, कैडेट्स के बच्चों की तस्वीरें। और जब उन्होंने इनोवेट किया, उन्होंने जब मुख्यमंत्री को दिखाया तो मुख्यमंत्री ने वो एक जिस तरह से तस्वीरों में हम समझ पा रहे हैं कि कई तरीके के कैडेट्स ने हमारे जहाज बनाई है पेपर से और वही उनको दिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री उसको जहाज को उड़ाते हुए और इसके बाद उन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन और स्कूल के बच्चों के साथ साथ कैडेट्स के बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं और वो ये बता रहे हैं बच्चे की क्या कुछ खास इसमें है। मुख्यमंत्री भी उनके साथ बातचीत करके बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे नया जो इनोवेशंस वो लेकर आए हैं उसकी जानकारियां लेते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके साथ स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं ये तस्वीर ठीक है, इनोवेशन तो देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ जब वो बच्चों से बातें करते हैं और खुद उनमें जो बचपना है, जो हंसी ठिठोली है, जो खिलखिलाहट है, वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी। क्योंकि बच्चों के साथ जब वो बात कर रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश करें। जो इनोवेशंस वो लाए हैं और जो एरोप्लेन्स अगर वो उड़ा भी रहे हैं तो उसको इनोवेशंस को जानकारियाँ भी वो ले रहे हैं और बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहकर उनके जीवन को, उनके इनोवेशंस को भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक साल में नीचे सब चलते हैं बच्चे क्योंकि यहीं पे बनाए सर्कल, यहीं पे बैठ के सब बच्चे ने बनाया। ये रोवर है, बताइए रोवर के बारे में काम कर रहे हैं। चलो लाइव के पीछे अरे हम नहीं आ रहे, ट्यूब से बनाया है। अच्छा, फोन में देखो फोटो और ये रूबिक्स क्यूब से बनाया है। 625 रूबिक्स क्यूब इन्हीं बच्चों ने बनाया है।
में काम किया और सुबह ये बन के रेडी हो रहा निकल जाता ये बच्चे इधर थैंक यू सर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। ये आपको बता दें कि आज का जो उनका शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज पहले वो यहाँ पर विज्ञान भवन में पहुंचे और इसके तुरंत बाद वो सागर भी जाएंगे और सागर जाकर संत रविदास मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चों का प्रोत्साहन, ये देखिए, जो ढांढस बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, वो भी तस्वीर आपके सामने है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनको ये समझाते हैं कि कितने अच्छे इनोवेशंस वो लेकर आए हैं और ये हमारे देश के लिए नहीं, हमारे प्रदेश के लिए, हर जगह के लिए कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री की तस्वीर कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई थी, उसका भी वो प्रोत्साहन जिन्होंने बनाए उनको दिखाते हुए नजर आए। इसके साथ हौसला अफजाई तो की ही की और खुश भी वो बहुत हुए, क्योंकि उनकी वो तस्वीर जो है उन बच्चों ने बनाई है और ये स्कूल के बच्चे नए नए इनोवेशंस लाकर मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। देखिए, तस्वीर ये कहने के लिए, बयां करने के लिए काफी है कि अगर कोई हमारा हौसला बढ़ा दे तो इससे हम और अच्छे कार्य कर सकते हैं। और वहीं पर अगर ये हौसला हमारे प्रदेश का जो मुखिया है, जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वही हौसला वही बढ़ा दे, पीठ थपथपा दे, तो कितना हमें प्रोत्साहन मिलता है, ये तस्वीर वो बयां कर रही है। हर एक इनोवेशन को जाके वो खुद से समझ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के टेबल पे जाकर, हर बच्चे के टेबल पे जाकर वो जो इनोवेशंस बच्चे लेकर आए हैं उनको वो समझ रहे हैं। वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज्यादा आपको यहाँ शिक्षक भी दिखाई देंगे और उससे अच्छी बात है स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे और एक एक टेबल पर जाकर हर इनोवेशन को बारीकी से आप कह सकते हैं वो खुद देख रहे हैं और खुद से देखने के बाद जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। और ये स्टूडेंट्स के पास, एक एक स्टूडेंट के पास आकर नए नए इनोवेशंस को वो समझ रहे हैं। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के दौरान वो मौजूद रहे विज्ञान भवन। रमन प्रभाव की खोज की थी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसीलिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन आज मनाया जाता है, 28 फरवरी। और अब ये एक अलग बात है कि 28 फरवरी का दिन हमारा सबसे छोटे महीने वाला दिन में आता है, इससे छोटा महीना होता नहीं। और ये तो अच्छा हुआ 28 में बने, 29 में होती तो 4 साल में एक बार मनाता। ये हमारे लिए बड़ी अलग प्रकार की दुनिया है, लेकिन इसके हिसाब लगाने जाए कि हमारे यहाँ विज्ञान की जिज्ञासा है और विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित हमारी सारे सिस्टम। अभी मुझे एक दूरबीन दिया है भेंट, और हम सब जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो के पहले तो कोई मालूम नहीं था। मालूम था? नहीं था। कि पंडित जी नवग्रह की पूजा कैसे कराते थे? कोई भी कोई आयोजन हो, कोई भी प्रयोजन हो, किसी प्रकार के काम की सफलता की शुरुआत हो तो नवग्रह हमारे सबसे पहले। तो ये हमसे बड़ा खगोल में विश्वास करने वाला विज्ञान का कौन सा देश है जिसको ये सब मालूम? कितने साल तक पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इसका हिसाब लगाने में विदेश वाले घूम रहे थे। और एक ने, जिसने बेचारे ने कहा तो उसको फांसी पर लटकाने की बात कर। ऐसे ही हुआ ना, ये तुम गलत कह रहे हो और ये धर्म के विरुद्ध है और पता नहीं क्या क्या धर्म बता दिया उसके काम, लेकिन सच्चे अर्थों में। और ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का, ऐसे है ना, तो ये है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का शब्द को दूसरा दिया गया है विदेश वालों ने। अच्छा, गुरु तो समझते हैं क्या?
क्या होता है? हाँ, ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी होती क्या है? गुरु का तत्व तो पूछ रहा हूं, गुरु का तत्व का मतलब क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का एक अर्थ ये भी निकलता है कि हर भारी चीज हल्की को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए ये आकर्षण, और इसको हमारे सम्मान के भाव में दिखाएंगे तो मैं अलग ढंग से बताऊंगा। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण की कक्षा में चंद्रमा, तो वो हमारी परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? भारी कौन हो गया? और सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? सौर मंडल पूरा ही किसकी कर रहा है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा किसकी परिक्रमा कर रही है? और ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी रोम रोम, हम भले ही बैठे हैं, लेकिन अभी हम बैठे हैं या चलायमान है? चलायमान है ना। अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहां भी देखो सब कुछ चल रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा। इसलिए अपने यहाँ कहा गया चरे वेती थे, चरे वेती, ये हमारा वैदिक वाक्य है ना, वेद वाक्य आ गया कि नहीं आ गया? कि कोई रुक ही नहीं रहा है और समय भी चल रहा है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब सब कुछ गतिमान है, एक दिन की जिंदगी के लिए कितनी कोशिकाएं मरती है। हमारा अपना भी स्वयं का शरीर प्रति क्षण बदल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि उसका चित्र उसका ही है। एक दिन की जिंदगी के लिए 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तो हमको एक दिन की जिंदगी मिलती है, और एक दिन की जिंदगी के बलबूते पर हमसे जो अच्छा परमात्मा मौका दे रहा है, उसको जितना अच्छा कर सकते हो वो करने का अवसर भी उसी में छुपा हुआ है। आपकी फिल्म बनती नहीं, इतने सारे फोटो इकट्ठे करके बनती है। इन व्यवस्थाओं को जोड़ के तो बनती है। हमारे अपना स्वयं का माँ के गर्भ के समय आया हुआ आत्मा रूपी तत्व शरीर छोड़ने तक लगातार चलायमान। इसलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे अपन अभी कहें कि हमारे मुंह कितने हैं? सचिन, कितने मुंह हैं? 1। और मैं कह रहा हूं 1 से ज्यादा है तो एक माँ के गर्भ में कौन सा था? 2 हो गए। और आगे बढ़ाओ, कितने मुंह हैं? अरे रोम रोम से सांस ले रहे हैं। आपको बीमार हो जाए तो कहीं भी इंजेक्शन ठोक के दवाई पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? तो दवाई पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो एक मुंह था तो इतने सारे मुंह कैसे होगा? कहाँ कहाँ लगा देते हो बताओ? मौका पड़े तो खोपड़ी में भी ठोक देते हो। लेकिन ये अगर अब मुंह नहीं होते तो अंदर कैसे इंजेक्ट होता है? दवाई अंदर कैसे जाती है? तो इसीलिए एक शब्द है यत पिंडेतर ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड। अर्जुन से संवाद में भगवान कृष्ण ने ये जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई तो उन्होंने कहा, अर्जुन मैं जब ये सूर्य चंद्र तारे नहीं थे तब भी मैं था और आज भी हूँ। तो थोड़ा सा अपने जैसे सहज मानव भाव होने के कारण से अर्जुन ने कहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात। आप कह रहे सूर्य तो कितना कब से सूर्य से सृष्टि चलती है, आप तो अभी नंद बाबा के घर से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ दुनिया आई, कैसे चक्कर है? तो उन्होंने कहा ये तेरे कष्ट है, इस कष्ट को समझने की तेरे को तेरी जो निगाह है, तेरी जो दृष्टि है, ये चर्म चक्षु वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं देख पा रहा तो आप दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मेरे को वो दिखा दो तो मैं मानूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा तेरे को मैं दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, मेरी चक्षु देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि चर्म चक्षु के बजाय उनने उनके ज्ञान चक्षु दिए, और ज्ञान चक्षु जैसे दिए और अर्जुन ने जो देखा सामने से, तो अर्जुन का तो दिमाग ही चकरा गया। कोई आदि न अंत, एक सूर्य से आंख मिलाओ तो अपनी आंखें चौंधिया जाती, हजारों सूर्य चारों तरफ से, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश, इतनी प्रकार की व्यवस्था, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मुंह चल रहा है, शरीर चल रहा है, डरावना पूरा दृश्य बन गया। जैसे अभी आपके शरीर में मैंने कहा रोम रोम से अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये भी आपके यहाँ शरीर के सारे तत्व अपने चलायमान दिखाई देंगे। तो डर के मारे उसने कहा, मैं तो अब आप समझ गया कि वास्तव में आप जो कह रहे हो
लेकिन मुझे तो वो चतुर्भुज रूप दिखाओ जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान उस पर प्रसन्न थे, उनने वापस अपना वो स्वरूप समेटा और फिर वो अपना स्वरूप और उस स्वरूप को भी दिखा कर, और उस स्वरूप पे देखने के बाद उन्होंने देखा कि ये देखो सब कुछ चलायमान। जिस अर्जुन को ये ध्यान में था कि ये सारे कौरव पांडव युद्ध करेंगे और मरेंगे जिएंगे, ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि भगवान मुंह खोल रहा है और दौड़ता हुआ उसमें दुर्योधन उसके जब मुंह में मरने के लिए दौड़ा जा रहा है, भीष्म पितामह दौड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य दौड़ रहे हैं, कृपाचार्य दौड़ रहे हैं, कोई इस दांत में फंस रहे, कोई उस दांत में फंस रहे, अपने आप चकनाचूर होते जा रहे हैं, लगातार कोई रुक ही नहीं रहा। तो जीवन का एक अर्थ ये कि सब कोई मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, इसको जीवन भी माना गया। हम सब जो आज अपना जीवन पा रहे हैं, असली में जीवन तो जन्म के साथ एक ही बार मिला, अब कोई जीवन नहीं मिलना, अब मिलना केवल जब आपका समय पूरा होगा। तो हम कोई हर एक कोई कहां से कैसे कैसे उस अनंत आकाश की तरफ दौड़ रहे हैं जहां से हमारी यात्रा हुई होगी। उस यात्रा तक पहुंचने का मार्ग जीवन है। और ऐसे सारे रहस्यों को अपने बीचों में से जो सृष्टि प्रकृति के साथ बिखरे हुए, उनको अपने रहस्यों को खोलते हुए अपने सामने रखने के आधार पर प्रयास करने का नाम विज्ञान है। इसलिए विज्ञान दिवस की बधाई। धन्यवाद माननीय आपके द्वारा आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए हम अनुरोध करेंगे कि हमारे आगामी कार्यक्रमों के कुछ पोस्टर हैं, उनका भी उन्हें कर सकें। सबसे पहले फसल बीमा हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम, डॉक्टर GD बयागी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड एग्रीकल्चर डिवीजन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की फसल बीमा योजना है। इस योजना का 100% उपयोग कर फसल बीमा दावों का निराकरण करने में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर हल्का स्तर पर 10 फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आकलन का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु कर्नाटका के अधिकारी परिषद के में आकर इस तकनीक के मध्य प्रदेश में परिवादियों को समझ कर जा चुके हैं। परिषद राजस्थान को भी इस तकनीक का उपयोग में सहयोग प्रदान कर रही है। देश के अन्य प्रदेशों के संबंधित